चलिए देखिए, ये अब कहानी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इसमें ये कहता है, पहले वाक शक्ति समझते हैं क्या होता है वाक शक्ति। देखिए, देखने की शक्ति होता है, बोलने की शक्ति होता है, घूमने फिरने का शक्ति होता है ना। उसी टाइप से बोलने का शक्ति होता है। अगर यदि हम नहीं बोल पाते, ठीक ना, यदि हम नहीं बोल पाते तो आपको बताइए कैसे पढ़ाते। यदि हम अगर दुनिया नहीं बोल पाती तो पूरा दुनिया ही क्या हो जाता है, गूंगी पड़ जाती, ठीक ना। ये सृष्टि क्या हो जाता, गूंगा पड़ जाता, आदमी लूज पुंज होकर किसी कोने में जाके क्या होता, बैठे रहता। इसीलिए कहता है बोलने के शक्ति को वाक शक्ति कहते हैं। बोलने की शक्ति को वाक शक्ति बोलते हैं। यदि वाक शक्ति नहीं होता तो पूरा सृष्टि गूंगी पड़ जाती, पूरा सृष्टि गूंगी पड़ जाती, आदमी लूज पूंज हो जाता और क्या होता है, किसी कोने में जाके बैठे रहता। तो इसीलिए कहता है वाक शक्ति होना क्या होता है, क्या होना, वाक शक्ति होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक। उसके बाद आता है स्पीच और भाषण। स्पीच और भाषण देखिए क्या होता है, स्पीच और भाषण। पहले समझिए स्पीच क्या होता है, सॉरी स्पीच और बातचीत, ठीक ना। क्या बोले, स्पीच और बातचीत। तो पहले समझते हैं स्पीच। स्पीच का हिंदी होता है भाषण। अगर कहीं जाते हैं भाषण देने के लिए तो पहले माइक पकड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आज बड़ी हर्ष की बात है कि हमें कुछ बोलने का मौका मिला है, ठीक ना। अगर कहीं भाषण देते हैं तो हम 26 जनवरी 15 अगस्त में मान लीजिए, अगर कहीं हम स्टेज चलाते तो क्या बोलते हैं, भाई एवं बहनों कृपया शांति का दान दे। आज पूरे रंगारंग प्रोग्राम में आप सबों के बीच में एक कलाकार आने जा रहा है, कृपया आप शांति का दान दें और बीच बीच में तालियों से उसका क्या करें, स्वागत करें। ऐसा कुछ बोलते हैं स्टेज जो चलाता है। एक आदमी पूरा एक अलाउंसर पूरे क्या करता है, स्टेज को संभाल के रखता है। और बीच बीच में क्या होता है, तालियां होता है। उसके बाद हंसी, इतना गड़गड़ाहट होता है हंसी का, मानो पूरा ठहाका मारता है। किस में ठहाका मारता है, स्पीच में, ठीक ना। लेकिन बातचीत में ऐसा कोई बात नहीं है। बातचीत में क्या होता है, बातचीत में अगर बहुत हंसी वाला बात बोला, बहुत हंसी वाला, होठ जो है ना हल्का सा क्या होगा, होठ हल्का सा फड़की, होठ हल्का सा फड़की, मतलब होठ हल्का सा क्या होता है, फिसल, मतलब फैलता है, लेकिन जो है ना वहाँ पर ठहाका नहीं मारता है। घर में कभी बातचीत करते हैं मम्मी पापा के साथ में, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, ऐसी कुछ बात बोल जाता है, दोस्त के साथ में ऐसी कुछ बात हो जाता है जहाँ पर क्या होता है, हल्का सा हंसना पड़ता है। क्या, जैसे स्टेडियम सब में हो गया, प्रोग्राम सब में पूरा ठहाका मारता है, उस तरह से कभी हंसते हैं। बातचीत में कोई हंसने का ज़रूरी नहीं होता है, हल्का सा लिप्स फड़का दिए हो गया, बहुत हो गया ही। लेकिन वही स्पीच में बहुत ज़्यादा ठहाका मारा जाता है, ठीक। और स्पीच शुरू करने के लिए कुछ चीज़ का वर्ड पहले वो कुछ जो है ना वो शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जो है बातचीत करने के लिए कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। जहाँ से स्टार्ट है, जैसे हम किसी दोस्त से मिलेंगे, क्या बोलेंगे, बहुत दिनों के बाद तो आपसे मिल रहे हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी, वैसा कुछ बोलते हैं। डायरेक्ट जाके जो मन होता है वो बात बोलते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम बातचीत नहीं करेंगे, अगर बातचीत नहीं करेंगे, मन क्या होगा, बोर हो जाएगा, मन बोर फील होगा। तो कहता है बातचीत करने से मन हल्का और क्या होता है, स्वच्छ होता है, मन साफ होता है। इसीलिए बोलता है बातचीत करना चाहिए, ठीक। इसी तरह से एक आदमी था जो रॉबिन्सन क्रूसो है। रॉबिन्सन क्रूसो ने क्या किया, 16 वर्ष तक, रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष तक मनुष्य की बात नहीं सुनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख से बात तक नहीं सुनी। तो किसकी बात सुनी भाई, तो वह जो है ना जानवर के साथ रहता था। 16 वर्ष तक जानवरों के साथ रहा, बस जानवरों के साथ ही, कुत्ता बिल्ली सिर्फ जानवरों जैसा ही बोलता था। कौन, रॉबिन्सन क्रूसो। 16 वर्ष के बाद रॉबिन्सन क्रूसो फ्राइडे मतलब सोच लीजिएगा दिन नहीं होता है, फ्राइडे नाम के आदमी से पहली बार बात सुना। कौन, रॉबिन्सन क्रूसो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कैसे पूछता है, किसने 16 वर्ष तक मनुष्य की बात नहीं सुनी, तो रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो पहली बार किससे बात सुनी थी, तो फ्राइडे के मुख से पहली बार बात सुनी थी, ठीक ना। किसने 16 वर्ष तक बात नहीं सुनी, रॉबिन्सन क्रूसो। उसके बाद पहली बार तो हो ही गया। अब देखिए इसी में क्या होता है, एक फिर आया नया आदमी है, कौन, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का देखिए क्या कहना था। बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से, क्या बोले, बोलने से मनुष्य का रूप और साक्षात्कार होता है, ठीक ना। साक्षात्कार मतलब नहीं समझते हैं, इंग्लिश अपना यहाँ जो है इंग्लिश यूज करते हैं, इंग्लिश का इंटरव्यू नहीं बोलता, हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। तो एक आदमी है बेन जॉनसन, बेन जॉनसन ने क्या कहा, अगर कोई आदमी बोलता है
बोलने से उसके रूप और साक्षात्कार का क्या होता है, पता चलता है कि कितने पानी में है। मान लीजिए अगर कहीं जाते हैं लड़का लड़की सबको देखने के लिए, तो कुछ ऐसा आदमी होता है उसमें, कहता है हम उससे 5 मिनट बात करेंगे ना, उसके क्वालिटी उसके एजुकेशन पता कर लेंगे कि कैसा आदमी है। तो इसीलिए बेन जॉनसन ने कहा बोलने से आदमी के रूप और साक्षात्कार का क्या होता है, पता चलता है। उसके बाद होता है एडिसन का कहना था, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है। एडिसन का कहना था दिल से दिल तक की बात, कुछ ऐसा बात जो गुप्त बात रहे, वो स्पेशल में 2 आदमी के बीच में होता है। क्या बोले हम, एडिसन का कहना था कि दिल से दिल तक की बात, गुप्त बात, जो कि बहुत लिमिट का बात जो कि मतलब किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ 2 आदमी के बीच में हो सकता है। 2 आदमी मतलब 4 कान, समझ गए ना, 2 आदमी मतलब 4 कान। 4 कान में बात क्या आता है, लिमिट भर रहता है, वहाँ से बाहर नहीं होता है। अगर वहीं 3 कान आ गया, 3 कान मतलब 6 कान मतलब 3 आदमी, अगर 3 आदमी आ गया तो हो गया 6 कान। वहाँ तक भी बात हल्का ठीक ही ठाक रहता है, कुछ बिंदु कथा तक लिमिट रहता है। लेकिन यदि फिर 3 आदमी आ गया तो बात उतना नहीं करीबी होता जितना 2 आदमी में गुप्त बातचीत होता है। 3 आदमी में कुछ बात चेंज हो जाता है। जैसे अभी मान लीजिए कोई 2 आदमी बात करेगा, आज जो है ना वहाँ पर चलना है, कुछ नया चीज़ होने वाला है। तीसरा आदमी जाएगा वहाँ पर, बोलेगा क्या बातचीत कर रहे हैं, तो बोलेगा वो कुछ नहीं, बोल रहे थे कि अभी घर चलेंगे, अब बहुत कुछ कर लिए यहाँ से। कुछ दूसरा और बोलेगा स्कूल सब के बारे में बोल रहे थे, ऐसे कुछ बोलेगा, बात जो है ना कुछ क्या करेगा, बहला देगा। अगर वहीं पर 4 आदमी आ गया, 4 आदमी आ जाएगा तो बात बेतुकी वाला बात होने लगेगा, ठीक ना, बात बेतुकी होने लगेगा, वो बात में कोई दम नहीं रहेगा, ठीक ना। कैसा बात होगा, देखिए यहाँ पर फॉर्मेलिटी वाला बात होगा, गौरव वाला, ठीक ना, बात होने लगेगा। वहाँ उस बात में कोई राम रमोवल वाला बात होने लगेगा 4 आदमी से। अगर 4 आदमी ज़्यादा होगा तो राम रमोवल हो जाएगा। अगर 4 आदमी रहेगा तो बेतुकी बात, जिसको बोलते हैं मूर्ख। मूर्ख आदमी कैसा बात करता है, मूर्ख आदमी बेतुकी बात करता है। लेकिन वहीं पर जो है अगर पढ़ा लिखा आदमी है उस शैली से बात करता है। इसीलिए बालकृष्ण भट्ट ने बोला, बालकृष्ण भट्ट ने कहा बातचीत से शैली का बोध करते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने क्या बोला था, बातचीत से शैली का बोध करना चाहिए। लेकिन वहीं पर देखिए क्या होता है, एक होता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक ना। आर्ट का मतलब होता है कला, ऑफ का मतलब का, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना, ठीक। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाया जाता है बहुत अच्छा से। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाया जाता है। ये बातचीत करने के साथ साथ बीच में कुछ प्रसंग छेड़ दिया जाता है। जैसे बातचीत करने बीच में कोई नया चीज़ आ गया, उसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये कहाँ का आदमी में पाया जाता है, तो यूरोप का आदमी में पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए कहता है, अब आ जाइए 2 बूढ़े के बातचीत, 2 बुढ़िया के बातचीत, 2 लड़का के बातचीत, 2 क्या बोलते हैं लड़कियों की बातचीत। इसका जन तो पहले फोटो दिखाते तब पढ़ेंगे, तब अच्छा लगेगा। और देखिए 2 वृद्ध आदमी का बातचीत कैसे करेगा, 2 बूढ़े आदमी कैसे बातचीत करेगा। ये जो है ना नौजवानों को क्या करेगा, सिर्फ निंदा करेगा, और जो है 4 बात सही तो 10 बात ही झूठे बोलता है, ठीक ना। यदि मूर्ख आदमी बाल उल थोड़ा बड़ा कर लेगा, ठीक ना, बाल उल बड़ा कर लेगा, जीन्स उन्स पहनेगा, तो बोलेगा देखिए इसको, देखिए इसको, देखिए जो है ना ये क्या बोलते हैं, फलमा का बेटा पूरा दिन बिगड़ गया है, ठीक ना। ऐसे कुछ बात बोलता है जो कि पूरा निंदे करने में रहता है। अगर पढ़ा लिखा आदमी रहेगा, पढ़ा लिखा आदमी तो ये बोलेगा कि तो शेक्सपियर है, शेक्सपियर है ये, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, अब 2 जो है ना बुढ़िया की बातचीत। देखिए बूढ़ी लोग सब कैसे बातचीत करता है आपस में। ये जो है ना अपने सिर्फ अपने जो है पुतोहू का या कन्या को क्या करता है, अपने इसका जन सिर्फ विरोधे करने में रहता है। ये क्या बोलता है, आज मेरे जब से मेरे घर में जो मेरी पुतोहू आया, वो 8 बजे से पहले बेड पर से क्या करता है, बेड पर से नहीं जगती है। ऐसे कुछ बातचीत बोलता है जो कि खाली घरेलू मैटर वाला बात ही लोग सब बोलते रहती है। आगे देखिए कहता है 2 सहेलियों की बातचीत क्या होता है, सहेली कैसे बातचीत करता है आपस में। देखिए सहेली सब कैसे बात करती है, ये सब जो बात करेगी तो ज़्यादातर बात करेगी। अब जैसे किसी का शादी हो गया, शादी हो गया, वो फिर आएगा अपने मायके यहाँ, तो मायके यहाँ आएगा तो अपने जो है ना वहाँ का बातचीत बोलेगा, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरे सासू माँ बहुत अच्छे हैं, बहुत मानता है। उसके बाद जो है मेरे घर में एक ननद है जो कि बहुत क्या बोलती है, वो सब भी बहुत मानती है। ऐसे कुछ बोलेगा जो कि आज कहाँ जाना है। ये अधिकतर सब जो है, ये सब जो है अपने जो है ना घर का ही बात बोलता है, जहाँ यानी ससुराल सब का ज़्यादातर ये सब बात बोलता है। और उसके बाद जो देखिए लड़का सब कैसे बातचीत करता है, ये लड़का लोग सबको देखिए, अगर खिलाड़ी है तो खिलाड़ी है तो बोलेगा कि आज 1 रन और मार देते तो आप जो है ना क्या करते हैं, हम लोग सब जीत जाते। 1 रन के कारण हम लोग क्या हो गया, हार गए।
खिलाड़ी खेल सबका बात बोलेगा। अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो पढ़ने लिखने वाला आदमी अपने आप को गिनती न मानता है। कमज़ोर आदमी को क्या, कमज़ोर विद्यार्थी को देखने के लिए, कमज़ोर विद्यार्थी को देखने के लिए नहीं चाहता है। इसी टाइप का होता है। कोई बोलता है अगर पढ़ता लिखता है तो कोई बोलता है हम डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, यानी कि पढ़ने लिखने वाला में ऐसा बात होता है। चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए आप देख ली चारों सबका बातचीत कैसे करता है। तो कहता है अगर आप बातचीत करने के लिए चाहते हैं तो आपके पास दो ही तरीका है। अगर आप बातचीत करने के लिए चाहते हैं तो आपके पास दो ही तरीका। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई नहीं है तो आप किससे बात कीजिएगा बताइए। किसी से बात करने कर सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ दो ही तरीका है बातचीत करने के लिए। वो तरीका है या तो आप किसी के यहाँ जाएं बात करने के लिए, या वो जो है दूसरे कोई आपके यहाँ आए बात करने के लिए। समझे क्या बोले, फिर से बताते हैं। अगर आपके घर में मान लीजिए कोई नहीं है तो पहले बोल दिया अगर बातचीत नहीं कीजिएगा तो पूरा दिमाग आपका क्या होगा, ये जो है ना पूरा मन बोर हो जाएगा। अगर बातचीत करते हैं तो हल्का होगा, स्वच्छ होगा माथा। अगर बात नहीं, आपके घर में कोई नहीं है तो आप कैसे बातचीत कीजिएगा। तो आप किसी के यहाँ जाइएगा या तो वो आपके यहाँ आएगा बातचीत करने के लिए। कहता है अगर यदि आप किसी के यहाँ जाते हैं बात करने के लिए बिना बुलाए हुए, पहले बात है कि बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना ही नहीं चाहिए। अगर बिना बुलाए हुए जाते हैं तो आपको मूर्ख समझेगा, और मूर्ख आदमी का बातचीत जानबे करते हैं, बेतुकी वाला बातचीत होता है। तो बिना बुलाए आपके यहाँ, आप किसी के यहाँ मत जाइए। यदि वो जो बिना बुलाए आपके यहाँ आता है, आपका मान लीजिए बहुत अच्छा दोस्त है, बिना बुलाए आपके यहाँ आ गया, यदि आप उसके स्वागत में कुछ त्रुटि कर दिए, कुछ कमी कर दिए उसके स्वागत में, तो वो फिर सोचने लगेगा फलाना यहाँ गए हम बातचीत करने के लिए, उसको इतना अच्छा हम दोस्त, जिगरी दोस्त समझते थे, लेकिन वो हमको पानी तक के लिए नहीं पूछा। अब हो गया सत्यानाश है। वो सोचते रहेगा आपके ऊपर थी जन, वो निगेटिव बात सोच लिया, निगेटिव बात सोच लिया। अब बताइए अच्छा तरीका हुआ। या तो आप जाइएगा बिना बुलाए तो मूर्ख समझेगा, वो दूसरा कोई आएगा तो उसके स्वागत में कमी आ गया तो फिर वो निगेटिव सोचने लगेगा। तो इसीलिए कहता है मनुष्य की बातचीत के लिए सबसे उत्तम तरीका यही है। क्या बोले, फिर से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य के बातचीत के लिए सबसे उत्तम तरीका यही है कि वह अपने आत्म वार्तालाप करे। आत्म वार्तालाप मतलब अपने आत्मा से वार्तालाप, अपने आत्मा से बातचीत करे, ठीक ना। कहता है मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न करे, ऐसी शक्ति को उत्पन्न करे जो खुद से बात करे। ना तो आप किसी के यहाँ जाइए, नहीं, वो अपने आप में बात कर लीजिए। ये जो ना मनुष्य के बात करने का सबसे उत्तम तरीका है। और जिस दिन ये उत्तम तरीका अपने आप में आजमा लिए, उस दिन जो है पूरा दुनिया सुखमय हो जाएगा। ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं, ये बाल कृष्ण भट्ट कर रहा है, ठीक ना। और इस दुनिया क्या है, खूबसूरत हो जाएगी। चलिए यहीं तक ये चैप्टर हो गया ख़त्म। आपके क्वेश्चन यही सब है। वाक शक्ति क्या है, ठीक ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, एडिशन और क्या बोले एडिशन और वेन जॉनसन का कहना क्या है, उसके बाद बात करने का उत्तम तरीका क्या है। यही चारों क्वेश्चन और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको हम क्या करेंगे, पीडीएफ में यूट्यूब पर दे देंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को पूरा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक, अगला चैप्टर बहुत जल्द आ जाएगा।